कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब इंसान अपने सबसे बड़े दर्द से गुजरता है तभी उसे प्यार की असली गहराई समझ आती है। एपिसोड 18 की शुरुआत होती है टोमोया के उदास और मैकेनिकल रूटीन से। नगीसा की मौत के बाद उसका जीवन एक खोखला सा शल बन गया है। हर दिन वही काम, वही तन्हाई। ओशियो उसकी बेटी अब सैनी और अकियो के साथ रहती है। टोमोया ने उसे इमोशनली काट दिया है। मैं एक पिता होकर भी पिता नहीं हूँ। उसके चेहरे पे बेचैनी होती है लेकिन आंखों में एक थकान, एक गिल्ट होता है जो उसके जीने का मतलब चुरा चुका है। एक दिन सैनी टोमोया से मिलकर कहती है कि उन्हें काम के लिए किसी ट्रिप पे जाना है, इसलिए वो चाहते हैं कि टोमोया ओशियो को एक छोटी सी ट्रिप पर ले जाए। टोमोया पहले मना करता है फिर जाने के लिए मान जाता है। शायद दिल के किसी कोने में उससे भी रिश्ते की कमी महसूस हो रही थी। टोमोया और ओशियो ट्रेन में सफ़र करते हैं। बीच में ऑकवर्ड साइलेंस होता है। दोनों एक दूसरे से दूर और अनजाने लगते हैं। टोमोया ओशियो को ऑब्जर्व करता है और उसमें नगीसा की झलक दिखाई देती है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। वो खुद भी एक इमोशनल वॉल तोड़ने की कोशिश में होता है। दोनों एक खूबसूरत फ्लावर फील्ड में पहुंचते हैं। वहाँ हवा में एक सुकून होती है, पर दोनों के दिल में अब भी एक बोझ है। ओशियो वहाँ दौड़ती है, फूलों के बीच खेलती है और फिर रुक कर कहती है, ये वो जगह है जहाँ सिर्फ एक बार रोना अलाउड है। टोमोया हैरान होता है और पूछता है, ये तुमसे किसने कहा? ओशियो सॉफ्टली बोलती है, ममा ने। इस पल में टोमोया के सारे इमोशंस टूट कर निकल जाते हैं। नगीसा की याद, ओशियो का मासूम चेहरा, सब कुछ मिलकर एक दर्द भरी तस्वीर बन जाता है। ओशियो गिर जाती है। टोमोया उसे उठाता है और पहली बार उसे गले लगाता है। मैं तुमसे इतने साल दूर रहा, मुझे माफ़ कर दो। ये वो पल होता है जहाँ टोमोया फाइनली एक पिता बनता है। उसकी आंखों से गिरते आंसू कहते हैं अब वो रेडी है अपनी बेटी के लिए, उसके लिए जीने के लिए। फ्लावर फील्ड के पास एक ओल्ड लेडी उनसे मिलती है। वो कोई जादू या इल्यूजन नहीं, बस एक समझदार औरत है। वो टोमोया से कहती है, कभी कभी एक रिश्ता बनाने में वक्त लगता है पर उसका असर उम्र भर रहता है। ये एक छोटी सी लाइन टोमोया के दिल को छू जाती है। शायद उसे यही सुनना था किसी और से कि उसका पास्ट उसकी गलती नहीं और फ्यूचर उसके हाथ में है। टोमोया अपने फादर से मिलने जाता है। वो अपने अंदर के दर्द से लड़ते हुए डिसाइड करता है कि अब वो उनसे मिलेगा, उस आदमी से जिसे वो हमेशा ब्लेम करता था। जब वो मिलता है तो पहले थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस है, फिर टोमोया देखता है कि उसके पिता का चेहरा अब बुझा हुआ है। वो कहता है, मैं हमेशा तुमसे इसलिए डरता था क्योंकि मुझे लगता था मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा, लेकिन फिर रियलाइजेशन होती है मैं तुमसे लड़ता रहा और मैं खुद तुम्हारा ही साया बन गया। इस मोमेंट में टोमोया रो पड़ता है। नाओयुकी भी कुछ नहीं कहता, सिर्फ आंखों से ये दिखाता है कि उसने भी बहुत कुछ सहा है। टोमोया फाइनली उस साइकिल को तोड़ता है। वो डिसाइड करता है, मैं अपनी बेटी के लिए वो बनूंगा जो तुम मेरे लिए नहीं बन पाए। आखिरी सीन में टोमोया ओशियो को कंधे पर उठाकर घर वापस ले जा रहा होता है। पहले जहां उसका जीवन एक सूनी राह थी, अब एक रोशनी उसमें जाग चुकी है। ओशियो हंस रही होती है। टोमोया के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान होती है, पर उस मुस्कान में एक नई दुनिया छुपी है। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। और अब बारी आती है इस स्टोरी की हिडन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की।
ओशियो ये कहती है कि यहाँ सिर्फ एक बार रोना अलाउड है। ये नगीसा का लास्ट इमोशनल गिफ्ट है। वो जगह एक हीलिंग पॉइंट है जहाँ टोमोया अपना गिल्ट छोड़ता है। वो लाइन बस एक बच्ची का डायलॉग नहीं होता, वो नगीसा का दिया हुआ आखिरी प्यार होता है। इस जगह पर टोमोया पहली बार अपनी बेटी के सामने रो पड़ता है। सिर्फ एक फील नहीं, एक इमोशनल ब्रिज बन जाता है, गिल्ट से प्यार तक। उस मोमेंट में सिर्फ टोमोया आंसू नहीं बहा रहा, वो अपने अंदर की बर्फ को तोड़ रहा है। इतने सालों का दर्द, हार और तन्हाई सब निकलकर उस हग में समझ आ जाता है। वो ओल्ड लेडी जो मिलती है वो बस एक स्ट्रेंजर होती है, लेकिन उसका एक सिंपल सा डायलॉग कुछ रिश्ते वक्त लेते हैं। टोमोया के दिल को वो थप्पड़ देता है जो कभी किसी ने नहीं दिया। उस पल टोमोया समझ जाता है कि उसने अपने पिता से लड़ते लड़ते खुद भी वही बन गया है, और इसी रियलाइजेशन के साथ वो एक नई कहानी लिखने का फैसला करता है अपनी बेटी के साथ। ये था क्लैन का असली मिरेकल, जब एक टूटा हुआ इंसान फिर से किसी के लिए जीना सीख जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं क्लैन की अगली एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।